हैकिंग का पहला स्टेप आप कह सकते हो, या अगर साइबर सिक्योरिटी इथिकल हैकिंग में किसी को थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है तो उसको ये चीज़ पता होनी चाहिए। क्या ये हैकर्स ही सीख सकते हैं? क्या ये चीज़ सिर्फ हैकर्स के लिए है? जी नहीं। तो एनोनिमस रहने का फ़ायदा क्या है एक हैकर के लिए और एक नॉर्मल इंसान के लिए जिसको हैकिंग से कोई लेना देना नहीं है? दोनों के लिए ये चीज़ है, मैं आपको बताऊंगा कैसे। देखिए, अमेरिका जैसी जो बड़ी कंट्रीज़ है वहाँ पर जो लोग इंटरनेट सर्व करते हैं वहाँ पर उनकी इंटरनेट रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, देखा जाता है। वहाँ पर जो सिक्योरिटी है इंटरनेट पर वो बहुत ज़्यादा हाई है। अगर कोई नॉर्मल इंसान क्या सर्व कर रहा है उस पर गवर्नमेंट नज़र रखती है। ज़रा सोचिए, आप कौन सी वेबसाइट विजिट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या चीज़ डाउनलोड कर रहे हैं, उस पर नज़र रखी जाती है, गवर्नमेंट उस पर नज़र रखती है। अब कैसे रखती है? जितने भी सर्विस प्रोवाइडर है जो इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं, जितने भी वाईफाई प्रोवाइडर्स हैं, उन सब से उनकी साठगांठ होती है गवर्नमेंट की, और वो सब नज़र रखते हैं। ऐसे में वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एक नॉर्मल इंसान को। वो अगर कैसी क्या देख रहा है, क्या भेज रहा है, उसकी फैमिली के कुछ सीक्रेट्स हैं जो वो गवर्नमेंट को बताना नहीं चाहता। अब मैं गवर्नमेंट को ये क्यों बताऊं कि मेरी बहू के बेटा हुआ है या बेटी हुई है, या मेरा किसी शादी में रिलेशनशिप में कुछ खराब चल रहा है, मेरा डाइवोर्स होने वाला है, कुछ है, ये चीज़ मैं पब्लिक क्यों करूं? कुछ ऐसी व्यक्तिगत जानकारियां होती हैं, कुछ ऐसी पर्सनल चीज़ें होती है जो इंसान तक ही रहे तो ही ठीक होता है, गवर्नमेंट और मोहल्ले को ना पता चले तो बढ़िया होता है। ऐसे केस में वहाँ पर VPN का इस्तेमाल किया जाता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। एक वर्चुअल नेटवर्क होता है, प्राइवेट नेटवर्क होता है, जिससे आप अपनी IP हाइड कर सकते हैं, राइट। तो VPN प्रोवाइडर्स फ्री भी होते हैं और पेड भी होते हैं। ये इंटरनेट प्रोवाइडर जो आपको इंटरनेट देता है और आपके बीच में एक लेयर बना देती है, एक टनल बना देती है, जिससे बाहर का कोई भी ट्रेस नहीं कर सकता कि आप क्या सर्फ कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ एक परेशानी ये भी आती है कि VPN वाले कई इतने बेकार होते हैं कि वो रिकॉर्ड शेयर कर देते हैं गवर्नमेंट के साथ। अब सरकार से बड़ी अथॉरिटी तो कोई नहीं है, तो अब सरकार उस VPN कंपनी को बोलेगी कि जितने भी लोग तुम्हारी VPN सर्विस इस्तेमाल कर रहे हैं जल्दी से रिकॉर्ड दे दो, नहीं तो हम तुम्हारी कंपनी बंद करा देंगे। ऐसे केस में सरकार के अंडर में ही रहना है VPN वालों को, तो VPN वाले सारे रिकॉर्ड्स दे देते हैं। फिर टॉर ब्राउज़र आता है, द अनियन रूटर। ये हैकर्स की सबसे पहली पसंद है और बुरे लोगों की भी, क्योंकि डार्क वेब, डीप वेब इसी से सर्व किया जाता है। टॉर नोड्स होते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारी IPs के सर्किट बनाए जाते हैं, पूरा सर्किट तैयार किया जाता है। एक IP, फिर दूसरी IP, तीसरी IP, चौथी IP, पांचवी IP, लास्ट में आपकी IP। मतलब डायरेक्ट आपकी IP शो नहीं करेगी। IP क्या होता है? जैसे फ़ोन में आपका मोबाइल नंबर होता है, उससे आपकी पहचान होती है। इंटरनेट पर ऐसे नंबर होते हैं जिनसे आपकी पहचान होती है, जिन्हें IP कहा जाता है। इसी को छुपा लिया जाता है, तभी आप एनोनिमस रहते हैं, तभी आपको कोई पकड़ नहीं पाएगा और ये नहीं देख पाएगा कि आप इंटरनेट पर कौन है और क्या सर्फ कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर एक आपको दिखाऊंगा चीज़ कि कैसे एनोनिमस रहा जाए और कैसे आप अपनी आइडेंटिटी को इंटरनेट पर छुपा सकते हैं। अब वजह क्या हो सकती है? इंडिया में इसका क्या सीन हो सकता है? क्या इंडिया में सरकार आप पर नज़र रख रही है कि आप सर क्या सर्व कर रहे हैं? नहीं, फिलहाल तो नहीं। तो क्यों करें? देखिए, कई वेबसाइट है जो ब्लॉक हो जाती हैं, जो किसी कंट्री में नहीं काम करती, जैसे इंडिया में काम नहीं करती। कई साइट, कई फ्री डाउनलोडिंग की वेबसाइट्स हैं जो नहीं काम करती हैं, वो भी उससे खुल जाती हैं। प्रॉक्सी से भी खुल जाती हैं, प्रॉक्सी भी कुछ यही काम करता है, लेकिन वो सबसे लोएस्ट लेवल पर ले जाते हैं। प्रॉक्सी, VPN, टॉर। तो ज़रा सोचिए, इन तीनों को मिला दिया जाए एक साथ तो क्या होगा। मैं कुछ ऐसा ही आपको करके दिखाने वाला हूँ और आपको बताऊंगा कि आप इंटरनेट पर एनोनिमस कैसे रह सकते हैं। अगर आप एक एक्टिविस्ट हैं, आप सरकार के खिलाफ ही काम कर रहे हैं, सरकार भी तो भ्रष्ट हो सकती है, गलत हो सकती है सरकार। तो सच्चाई के लिए अगर आप कुछ कर रहे हैं और आप एक एक्टिविस्ट हैं, समाज में काम करते हैं, मतलब होते हैं समाज सुधारक हैं, तो ऐसे केस में भी आपकी इंटरनेट जो हिस्ट्री है वो सिक्योर रहनी चाहिए, किसी को पता नहीं लगना चाहिए। विसल ब्लोअर हैं आप, किसी का भांडा फोड़ करते हैं, कोई बड़ा स्कैम है उसको तोड़ते हैं, तो आपकी जो आइडेंटिटी वो छुपी रहनी चाहिए, नहीं तो कोई भी लोकली आपको अटैक कर सकता है। इंटरनेट पर आप छुपे हो लेकिन घर से बाहर निकलेंगे तो आप पर अटैक कर देंगे। इसलिए पता ही ना चले कि इंटरनेट पर कौन क्या कर रहा है, इसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इसका लोग गलत फायदा भी उठाते हैं। खैर, गलत फायदा तो किसी भी चीज़ का उठाया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे एनोनिमस रहा जाए एक अच्छे तरीके से। ध्यान दें कि इसके बावजूद भी मैं ये दावा नहीं करता कि आप पूरी तरह से एनोनिमस रह जाएं। कमियां हर चीज़ में होती है, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको पूरी तरीके से, जितना मुझसे हो सके, आपको एनोनिमस कर दूं। मैंने एनोनिमस रहना बहुत पहले ही छोड़ दिया, क्योंकि मैं जब शुरुआत की थी तो मेरी हैकिंग की कुछ स्टोरी अलग है, और उसके बाद मैं बहुत लीगली करने लगा और कंपनी की परमिशन लेके सब कुछ करके मेरी IP हाइड करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेरी पर्सनल डिटेल्स, मेरे फ़ोन नंबर्स मुझे हाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मैं एक पब्लिक फिगर हूँ। मैं
पब्लिक के साथ काम करता हूँ, बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ काम करता हूँ, मेरी पहचान सबके लिए खुली हुई है क्योंकि मैं कुछ गलत नहीं करता। तो आइए देखते हैं कि कैसे एनोनिमस रहा जाए। इस वीडियो को आप लाइक करें अगर आपको अच्छी लगी, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आ गए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ वो एक बेल आइकॉन होता है साइड में, घंटी का निशान, उसे दबा दें। उससे होगा ये कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपकी कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। प्रैक्टिकल देख के जाना एंड गुड बाय। तो हमें यहाँ पर दो चीज़ों की ज़रूरत है मुख्य तौर पर। पहली एक फ्री वीपीएन और दूसरा टॉर ब्राउज़र। तो यहाँ पर फ्री वीपीएन आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यूज़ कर रहा हूँ स्पॉटफ्लक्स। आप चाहें तो NMD VPN, स्पॉटफ्लक्स, ओपन VPN, कोई भी फ्री VPN इस्तेमाल कर लें। लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं तो आप पेड वर्जन भी ले सकते हैं इनके, या बहुत सारी पेड VPN आती है, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो अच्छी होती हैं। चलिए, तो मैंने स्पॉटफ्लक्स इंस्टॉल कर लिया है। ये फ्री VPN होता है जो 3 दिन के लिए फ्री मिलता है आपको, और बहुत ही आसान है इसको इंस्टॉल करना। जैसे नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, इसे इंस्टॉल करना है, जाके रजिस्टर करो, ईमेल आईडी वगैरह, पासवर्ड वगैरह डालो और ये काम करने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद जो भी आप फ्री VPN यूज़ करेंगे वो आपके यहाँ पर ट्रे में आ जाएगी नीचे, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपने VPN को ऑन कर लेते हैं। देखिए ये प्रोटेक्शन डिसेबल्ड है, हम इसको ऑन कर देते हैं। लोकेटिंग सर्वर, अपने आप सर्वर सेलेक्ट करेगा। यहाँ पर मेरे केस में इसने USA सेलेक्ट किया है, तो ये सर्वर लोकेट करेगा और ये ऑन हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये प्रोटेक्टेड बता रहा है, मतलब कनेक्टेड हो चुका है, ये हम VPN से कनेक्टेड है अभी। इसको मिनिमाइज़ कर देंगे और यहाँ पर हम अपना टॉर ब्राउज़र ओपन करने की कोशिश करेंगे। टॉर ब्राउज़र गूगल पर लिख दीजिए, आपको पहली जो वेबसाइट मिलेगी वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, बहुत ही फेमस है ये तो, ठीक है। चलिए यस कर देते हैं, इसको इंस्टॉल कर देते हैं। ये इंस्टॉल हो रहा है। उसके बाद हम टॉर ब्राउज़र ओपन करेंगे और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि असल में टॉर ब्राउज़र से कैसे सर्व किया जाता है, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है। देखिए यहाँ पर ये इंस्टॉल हो चुका है, रन टॉर ब्राउज़र, और ये दोनों को हम टिक ही रहने देते हैं, फिनिश कर देते हैं। टॉर ब्राउज़र जैसे लोड होता है उसको वैसे ही चलाएं। मैंने पहले वीडियो बनाई थी कि अगर आप उसकी विंडो साइज़ को थोड़ा इधर उधर करते हैं तो आपको ट्रेस किया जा सकता है विंडो साइज़ की मदद से। आपकी लोकेशन वगैरह तो नहीं देखी जा सकती, लेकिन फिर भी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह काफ़ी चीज़ें ट्रेस की जा सकती हैं। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि जब भी आप टॉर ब्राउज़र का इस्तेमाल करें तो जो विंडो है वो ऐसी ही रहने दें, इसको बड़ा छोटा बिल्कुल ना करें। तो यहाँ पर हम कनेक्ट दबाएंगे। ये जो टॉर है सर्किट बनाएगा, हमारे इंटरनेट से कनेक्ट करेगा और सर्व करने के लिए कुछ ही देर में तैयार हो जाएगा। ध्यान दें कि यहाँ पर थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि मेरा इंटरनेट कनेक्शन इतना फास्ट नहीं है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर टॉर ब्राउज़र हमारा लोड हो चुका है। द ग्रीन अनियन मेन्यू नाउ हैज़ अ सिक्योरिटी स्लाइडर विच लेट्स यू एडजस्ट योर सिक्योरिटी लेवल, चेक इट आउट। तो यहाँ पर सिक्योरिटी लेवल आप एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो कि कितने सर्किट बन रहे हैं अगर कुछ आप सर्व करोगे तो। अब यहाँ पर आपको इसकी ये जो विंडो साइज़ है बिल्कुल भी इसको छेड़ना नहीं है। अगर आप छेड़ेंगे तो आप पूरी तरीके से एनोनिमस नहीं रह पाएंगे। यहाँ पर हम लिखते हैं व्हाट इज़ माय IP, और यहाँ पर जो सर्च इंजन ये यूज़ होता है DuckDuckGo होता है, गूगल इसमें नहीं यूज़ होता है और रिकमेंड भी नहीं करते हैं क्योंकि वहाँ पर वो कैप्चा वगैरह ज़्यादा मांगता है। क्यों मांगता है इसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर। तो देखिए यहाँ पर ये लोड हो रहा है और ऐसे हम एक VPN और एक टॉर ब्राउज़र को कंबाइन करते हैं और ज़्यादा अपने वो करने के लिए, देखिए एनोनिमस करने के लिए। योर IP एड्रेस इज़ 163.172.73.56 इन फ्रांस। तो मैं तो फ्रांस में बैठा नहीं हूँ। तो बेसिकली इसमें हमारी IP हाइड हो चुकी है। दूसरी IP ये दिखा रहा है टॉर नेटवर्क से। देखिए पूरा सर्किट बन रहा है। पहले इंटरनेट, देखिए पहले ब्राउज़र है, जर्मनी, स्वीडन, फ्रांस, कितनी सारी लेयर बन के सर्किट बन के पूरा, तब हम सर्व कर रहे हैं एक के पीछे एक, एक के पीछे एक। तो हमारी जो रियल IP है वो कोई ट्रेस नहीं कर पाएगा। जैसे कि मैं पहले कह चुका हूँ, कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं है जो पूरी तरह से फुल प्रूफ हो जिसे ट्रेस ना किया जा सके। टॉर ब्राउज़र और VPN को भी ट्रेस किया जा सकता है। इस वीडियो का मकसद सिर्फ यही है कि आप अपनी जो प्राइवेसी है उसको बढ़ा पाएँ और कोई गवर्नमेंट और कोई थर्ड पार्टी आप क्या सर्व कर रहे हैं उसको ना देख पाए। इसका इस्तेमाल किसी गलत काम के लिए ना करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।